ज़रा व्यू ले लेते हैं ग्रो को लेकर। अविनाश सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश जी, ग्रो बेहतरीन लिस्टिंग के बाद का रन भी बहुत ही गजब का रहा और अब शेयर में हो रहा करेक्शन क्योंकि वैल्यूएशंस की चिंता है। कहीं ना कहीं इन्वेस्टर ब्लॉक इन अगले महीने खुलेगा, उसमें थोड़े निवेशक बाहर निकलेंगे। कल रिजल्ट भी इसके आ जाएंगे, थोड़े निवेशक कॉशियस हैं। आप कैसे अब देख रहे हैं? क्योंकि इसको लिस्टिंग के टाइम देखने का नजरिया कुछ और था, अब देखने का नजरिया कुछ और है। क्योंकि लिस्टिंग के टाइम पे मार्केट कैप था इसका करीब 60,000 करोड़ रुपए के आसपास का, जो बढ़ के करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो गया था। क्या करना चाहिए ग्रो में? कोई अगर नया निवेश करना चाहता है तो थोड़ा और वेट कर ले या फिर प्राइस आ गए हैं? गुड आफ्टरनून अभिषेक। देखिए अभिषेक, पहली बात तो जो शेयर आपको 5 दिन में 80-90% रिटर्न देता है, वो ऐसे बाजार में तो आपको आपका मुनाफा वसूल करके इसमें अपना कैश फ्लो बनाना चाहिए। आई थिंक काफी लोग रिटेल निवेशक 180 185 के लेवल में एंटर किया इन्होंने किया। और जैसे आपने कहा कि वैल्यूएशन तो बीएसई से भी महंगा था। एंजल ब्रोकिंग तो आई मीन ब्रोकिंग कॉम्पिटिटर है, लेकिन एक्सचेंज का बिजनेस और ब्रोकिंग का बिजनेस में जमीन आसमान का फर्क होता है। बट फिर भी उनकी वैल्यूएशन एक्सचेंज के वैल्यूएशंस के कंपैरेबल या ज्यादा थी। तो कहीं ना कहीं तो ये सेल ऑफ आना था। और ऊपर से जैसे आपके कलीग ने अभी कहा कि काफी बड़ी क्वांटिटी लोगों ने शॉर्ट सेल किए, 30 लाख शेयर शॉर्ट सेल किए थे। तो ये भी मामला थोड़ा सा ग्रो के फेवर में देखे तो थोड़ा सा बिगड़ गया। मुझे लगता है कि अभी जो बिकवाली आ रही है वो उन लोगों से बिकवाली आ रही है जो बेसिकली मोमेंटम ट्रेडर्स है, जो शॉर्ट टर्म के लिए एंटर कर चुके थे, उनका ट्रांजैक्शन सही तरीके से नहीं हो रहा है, तो वो अभी निकल रहे। मेरे ख्याल से देखिए कल नतीजे हैं, तो आई थिंक नतीजे मोटा मोटी अच्छे ही आने चाहिए। बट अभी कैसे नंबर आएंगे, किस प्रकार से मार्केट उनको सेंटिमेंटली बूस्ट अप देगा, ये कल हमको पता चलेगा। बट अगर 140-45 का लेवल आता है तो मुझे लगता है कि देखिए जो लंबे अवधि के निवेशक है उनको एक बात समझनी चाहिए कि ये अभी जीरोडा से भी बड़ा प्लेयर, ऑनलाइन प्लेयर है। इनकी मैनेजमेंट टीम बहुत एग्रेसिव है, अभी वेल्थ मैनेजमेंट में भी ये एंटर करने वाले हैं, तो अपॉर्चुनिटी ग्रोथ के लिए इनके काफी बड़ा है। तो मेरे ख्याल से कल की कमेंट्री के बाद, कल के रिजल्ट्स के बाद थोड़ी और क्लैरिटी आएगी, तभी खरीदने का मौका अगर मिलता है तो देखना चाहिए। बट ये वही लोगों के लिए जो कम से कम 12 से 18 महीने का व्यू रखते हैं, क्योंकि कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो भी इंटरमीडिएट स्टॉक्स है वहां पे हम काफी पॉजिटिव है। हमको लगता है नॉट ओनली ब्रोकिंग कंपनीज बट इवन एएमसी कंपनियां हो, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनियां हो, डीमैट की कंपनियां हो, इनमें सारा ग्रोथ पोटेंशियल हमारे कंट्री के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि इक्विटी एज एन एसेट क्लास अभी भी बड़ी मात्रा में बनना बाकी है। तो आई थिंक कल नतीजे आने दीजिए, उसके बाद हम देखेंगे इसका क्या व्यू लेना है। बट ओवरऑल लॉन्गर टर्म के लिए निचले लेवल पे स्टॉक आता है तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। ठीक है, अल्टीमेटली अपने धंधे पर ही कोई शेयर आगे चलेगा। और हमने रिटेल जो निवेशक या फिर जो ट्रेडर हैं उनसे गुजारिश भी करना चाहेंगे कि देखिए, जैसे हम कहते हैं ना कि नहीं, फॉलिंग नाइफ को नहीं पकड़ना चाहिए। वैसे भी अगर कोई गाड़ी बहुत तेज रफ्तार से भाग रही हो ना, उसको भी चेज नहीं करना चाहिए, थोड़े रिस्क ज़्यादा हो जाते हैं। और अविनाश जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने क्या ना कि परसों पे हमने दिखाया था कि नहीं, 193 रुपए तक पहुंच गया शेयर। फिर हमने वो वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, उसमें बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि अब लेने का टाइम आ गया। तो ये जो साइकिल है ना कि अच्छा बहुत कोई भाग गया उसके बाद आप उसको पकड़ रहे हैं, ये भी थोड़ा सा ना रिस्की हो जाता है। और आप सही कह रहे हैं कि उसी टाइप के लोग जो थोड़े फंसे हुए फील कर रहे थे, आज एग्जिट लेने की कोशिश कर रहे हैं ग्रो के शेयर से।